गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री रघुनाथ जी ने जब यह देखा कि सेना व्याकुल है, तब तुरंत प्रभु ने भास्कर बाण से मेघनाद की सभी माया को समाप्त कर दिए। इसके बाद कृपा भरी दृष्टि से वानर भालुओं को अवलोकन किए, अर्थात सभी को बल प्रदान किए। तो वानर भालू ऐसे प्रबल हो गए कि अब रोकने से भी नहीं रुक सकते। आयसु मांगी राम पही अंगदादि कपि साथ, लक्ष्मण चले क्रोध होई बाण सरासन हाथ, बाण सरासन हाथ। आयसु मांगी राम पही अंगदादि कपि साथ। राम पही श्री राम जी से आयसु मांगी माने आज्ञा मांग करके अंगद आदि कपि को साथ में लिए हुए तथा श्री लक्ष्मण जी बड़े कुपित होकर के हाथ में धनुष बाण लिए हुए चल दिए। आयसु मांगी राम पही अंगदादि कपि साथ, लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई बाण सरासन हाथ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम जी जब जाने को तैयार हुए, तब श्री लक्ष्मण जी ने विनम्रता पूर्वक कहा कि स्वामी मुझे आदेश दीजिए, मैं जाऊंगा। मेघनाद रावण का बेटा है और मैं आपके पुत्र हूं। मैं सब प्रकार से उससे लड़ने में समर्थ हूं, सक्षम हूं, योग्य हूं, इसलिए मुझे आदेश हो। दूसरा कारण यह भी है कि लक्ष्मण जी को यह सहन नहीं हुआ जब मेघनाद ने श्री राम जी को दुर्वचन कहा और माया दिखाया। श्री लक्ष्मण जी ने आदेश मांगा और श्री राम जी का आदेश इनको प्राप्त हुआ। यदि आदेश प्राप्त न होता तो नहीं जाते। जैसे जनकपुर में श्री भरतलाल श्री लक्ष्मण जी ने श्री रघुनाथ जी से आदेश मांग किया, जो तुम्हारी अनुशासन पावों, कंदु के ब्रह्मांड उठावों। और फिर ये कहा कि नाथ जानी अस आयसु होई, कौतुक करूं बिलोकिए सोई। वहां आदेश नहीं मिला, श्री लक्ष्मण जी कुछ नहीं किए। चित्रकूट में श्री भरतलाल जी के प्रति जब इनका संदेह हुआ, वहां भी इन्होंने आदेश मांगा, उठी कर जोरी रजाय सुमांगा, मनहु वीर रस सोबत जागा।
उठी कर जोरी रजाय सुमांगा, मनहु वीर रस सोबत जागा। इसीलिए लक्ष्मण जी वहां भी कुछ नहीं किए, आदेश ही नहीं मिला। यहां पर आदेश मिल गया है। आयसु मांगी राम पही, अंगदादि कपिसाथ। श्री राम जी ने यह भी कहा कि भैया लक्ष्मण, सावधानी पूर्वक युद्ध करना। लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई, बाण सरासन हाथ। श्री लक्ष्मण जी बड़े कुपित होकर के हाथ में धनुष बाण लिए हुए चल दिए। होनहार है, लक्ष्मण जी को शक्ति लगनी है, इसीलिए प्रणाम करना भूल गए। क्रोध की अधिकता में ही सही अथवा होनहार बस प्रणाम करना भूल गए। श्री लक्ष्मण जी श्री राम जी के भाई हैं, श्री राम जी के समान हैं, ईश्वर हैं। ईश्वर कर्म भोग नहीं भोगता, ईश्वर अपने चरित्र के माध्यम से शिक्षा देते हैं। भगवान शिक्षा देते हैं। दिलीप जी महाराज स्वर्ग से आ रहे थे, जल्दीबाजी के कारण प्रणाम करना भूल गए। प्रणाम करना भूल गए तो कामधेनु ने इनको श्राप दे दिया। फिर गुरु श्री वशिष्ठ जी की कृपा प्राप्त हुई, नंदिनी की सेवा किए, तब इनका मनोरथ पूरा हुआ। तो प्रणाम में बड़ी शक्ति है। लक्ष्मण जी महाराज जब आगे युद्ध में जाएंगे तो वहां भी प्रणाम करके चलेंगे, पहले भी प्रणाम करके गए हैं। निज दल विकल देखी, कटि निसंग धनु भात। लक्ष्मण चले क्रुद्ध हुई, हैं तो क्रोधित कुपित उस समय भी। लक्ष्मण चले क्रुद्ध हुई, नाई राम पद मात, नाई राम पद मात। रघुपति चरण नाई सिर, चले तुरंत अनंत। श्री राम जी के चरण में प्रणाम करके जाते हैं। जब मेघनाद को मारना होता है, मारने के लिए आदेश होता है, तब रावण से लड़ने जाते वहां भी प्रणाम करके जाते हैं। रावण द्वारा बाण लगने से मूर्छित तो हो जाते हैं, परंतु बहुत जल्दी स्वस्थ भी हो जाते हैं। आज श्री लक्ष्मण जी मेघनाद के ऊपर बहुत क्रोध किए हैं, क्योंकि मेघनाद ने वानरी सेना को बहुत त्रस्त किया है, सबको विकल कर दिया है। इसलिए बहुत क्रोध में है। श्री राम जी को कटु भी कहा है, श्री राम जी के सामने माया का प्रदर्शन किया है। इन सब बातों से बहुत नाराज है लक्ष्मण जी। हाथ में धनुष बाण लिए हुए चल रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज श्री लक्ष्मण जी का स्वरूप वर्णन कर रहे हैं।
जब क्रोध में लक्ष्मण जी हैं तो कैसे दिख रहे हैं? क्षतज नयन उर बाहु विशाला, क्षतज नयन उर बाहु विशाला, हिमगिरि निभ तनु कछु एक लाला, हिमगिरि निभ तनु कछु एक लाला, क्षतज नयन उर बाहु विशाला। नयन क्षतज है, क्षतज माने लाल है। क्षत का अर्थ होता है घाव, घाव से जायमान जो खून हो उसी के जैसा श्री लक्ष्मण जी का नेत्र है। क्षतज नयन उर बाहु विशाला, उर वक्षस्थल और बाहु भुजाएं दोनों विशाल है। वक्षस्थल और भुजाएं विशाल है। हिमगिरि निभ तनु, हिमगिरि माने हिमालय पर्वत कि निभ माने सदृश, हिमालय पर्वत के सदृश, हिमालय पर्वत के समान। तन माने शरीर गौर वर्ण है। कछु एक लाला, कछु एक लाला अर्थात कुछ लालिमा है, कुछ लालिमा है शरीर में। क्षतज नयन और बाहु विशाला, हिमगिरि निभ तनु कछु एक लाला। वीर रस से रंगे हुए श्री लक्ष्मण जी युद्ध में चल रहे हैं, इसलिए इनका नेत्र लाल है। हृदय और भुजाएं दोनों विशाल है। हिमालय पर्वत के समान इनका गौर शरीर है। कुछ लालिमा भी है, जैसे शीश जटा शशि बदन सुहावा, शीश जटा शशि बदन सुहावा, ऋष वस कछुक अरुण होई आवा। इहा दसानन सुभट पठाए, इहा दसानन सुभट पठाए, नाना अस्त्र शस्त्र गहि धाये, इहा दसानन सुभट पठाए। यहाँ पर, कहाँ पर? जहाँ लक्ष्मण जी हैं। कवि की बुद्धि श्री लक्ष्मण जी के साथ है। श्री लक्ष्मण जी के संदर्भ में गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, क्षतज नयन और बाहु विशाला। तो गोस्वामी जी अपनी उपस्थिति लक्ष्मण जी के पास दिखा रहे हैं, इसलिए कहा कि यहाँ दशानन, अर्थात युद्ध में जहाँ लक्ष्मण जी हैं, यहाँ पर रावण ने सुभटों को पठाए माने भेजा। नाना अस्त्र शस्त्र गहि धाये, नाना माने अनेक अस्त्र शस्त्र, गहि माने लिए हुए, धाये माने दौड़े। नाना अस्त्र शस्त्र गहि धाये, यहाँ दशानन सुभट पठाए। जो भी जाने माने गिने चुने सुभट लोग थे लंका में, उन सब को रावण ने
मेघनाद के साथ भेजा। अर्थात मेघनाद की सहायता जाकर के करो तुम सब। रावण को सब खबर रहती है। रावण ने जब जाना कि मेघनाद ने अकेले बाण बरसा करके वानरी सेना को व्याकुल कर दिया, लेकिन हनुमान जी के सामने मेघनाद नहीं ठहर सका और श्री राम जी के पास जाकर के दुर्वाद कहा, कटु कहा, उनके सामने माया दिखाया। श्री राम जी उनकी माया को एक बाण से काट दिए हैं और अब मेघनाद से लड़ने के लिए उनका भाई लक्ष्मण आ रहा है। इसीलिए रावण ने लंका के जाने माने गिने चुने सुभटों को आदेश किया, सब लोग मेघनाद के पास पहुंचो। वह सब नाना अस्त्र शस्त्र गही धाये, अनेक अस्त्र शस्त्र गही माने लिए हुए, धाये माने दौड़े, दौड़ते हुए आए। भूधर नख बिट पायुध धारी, धाये कपि जय राम पुकारी। भूधर नख बिट पायुध धारी, धाये कपि जय राम पुकारी। भूधर नख बिट पायुध धारी। भूधर माने पर्वत, नख, बिटप माने वृक्ष। ये बंदरों के आयुध हैं, हथियार है। पर्वत, नख और वृक्ष, यही है आयुध वानर सैनिकों के। तो अपने आयुध धारण किए हुए कपि लोग श्री राम जी की जय जयकार करते हुए धाये, धाये कपि जय राम पुकारी। श्री राम जी की जय करते हुए धाये माने दौड़े। और जब जैसे युद्ध में पहुंचे, वानर सैनिकों ने लंका से आए हुए सुभटों को देख करके यह अनुमान लगा लिए कि कौन किसके जोड़ के हैं। राक्षस और वानर एक दूसरे को देखते ही तुरंत अंदाजा लगाए कि ये हमारे जोड़ का है। इसीलिए भीरे सकल जोरी ही सन जोरी, भीरे सकल जोरी ही सन जोरी। इत उत जय इच्छा नहीं थोरी, इत उत जय इच्छा नहीं थोरी। भीरे सकल जोरी ही सन जोरी। सकल माने सभी अपनी अपनी जोरी को देख करके भीर गए। सकल जोरी ही सन जोरी भीरे, सब अपनी अपनी जोरी को देख करके भीर गए। इत उत जय इच्छा नहीं थोरी। इत इधर और उत उधर, इधर और उधर जय इच्छा नहीं थोरी। जय पाने की इच्छा थोड़ी नहीं है, अर्थात बहुत है। इधर श्री राम जी की सेना में, उधर रावण की सेना में जय पाने की थोड़ी इच्छा नहीं, अर्थात बहुत इच्छा है।
दोनों सैनिक विजयी होना चाहते हैं। मल्ल युद्ध में जोरी देखकर ही भिड़ा जाता है। यहां पर एक दूसरे को जोरी देख करके, ऐसा नहीं कमजोर से भिड़ गए और उसको मार भी दिए तो लोग हंसी करेंगे, तुमने मारा तो क्या किया, कमजोर को मारा। इसीलिए अपनी जोरी देख करके भिड़ गए कि उसके मारने से लगे कि हाँ तुम वीर हो। और फिर जब मार शुरू हुआ युद्ध, मुट्ठी कन है लातन है दातन है काटही, कपि जयशील मारी पुनि डांटही। मुट्ठी कन है लातन है दातन है काटही, कपि जयशील मारे पुनि डांटही। मुठिकन लातन दातन काटही। मुठिकन माने गुस्से से, मुक्का से, गुस्सा से मुक्का से मारते हैं, लातों से मारते हैं। और दातन काटही, दांतों से काट लेते हैं। ये कौन? वानर लोग। वानर लोग गुस्सा चलाते हैं, लात चलाते हैं और दांत से काटते हैं। इसलिए इनका नाम है मरकट। मारते भी हैं, काटते भी हैं। कपि जयशील मारी पुनि डांटही। कपि वानर लोग जयशील हैं। जयशील माने विजयशील है, विजयी होते आए हैं। मार करके फिर डांटते हैं, मार करके फिर डांटते हैं उसको। इसी बल से लड़ने आए हो। बड़े मोटे दिखते हो, उठो फिर से लड़ो। तो मुठिकन लातन दातन काटही, कपि जयशील मारी पुनि डांटही। मारू मारू धरू 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 मारू, मारू मारू धरू 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 मारू। शीस तोरी गही भुजा उपारू, शीस तोरी गही भुजा उपारू। मारू मारू धरू 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 मारू, मारो मारो। धरो पकड़ो और पकड़ के मारो। शीश तोरी, सिर को तोड़ लो। और गही भुजा उपारू, भुजा को गही माने पकड़ करके, उपारू माने उखाड़ लो। मारू मारू धरू 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 मारू, शीश तोरी गही भुजा उपारू। केवल ये शब्द सुनाई देने लगा, मारो मारो, दोनों तरफ से। और धरो धरू धरू धरू, धरू माने धड़ो पकड़ो और पकड़ करके फिर मारो। धरू धरू धरू, पकड़ पकड़ करके छोड़ना नहीं, मारो। और सिर तोड़ लो और भुजा उखाड़ लो। असिरव पूरी रही नवखंडा, असिरव पूरी रही नवखंडा। धावहि जहाँ तहाँ रुंड प्रचंडा, धावहि जहाँ तहाँ रुंड प्रचंडा।
असिरव पूरी रही नवखंडा। असिरव, रव माने ध्वनि, आवाज। नवखंडा पूरी रही, ऐसी ध्वनि ऐसी आवाज नवखंडों में पूरी रही। धावहि जहाँ तहाँ रुंड प्रचंडा। प्रचंडा रुंड, प्रचंड रुंड, रुंड माने धर। जहाँ तहाँ धावहि, जहाँ तहाँ धावहि माने दौड़ते हैं। असिरव पूरी रही नवखंडा। नवखंडा, कुछ लोग कहते हैं कि लंका में 9 खंड है, और कुछ संत ऐसा कहते हैं कि 7 द्वीप में अलग अलग खंड है। जम्बू द्वीप में 9 खंड है। जम्बू द्वीप में 9 खंड है। भक्तमाल जी के 24 छप्पे में, भक्तमाल जी के 24-25 छप्पे में वर्णन किया है स्वामी श्री नाभा गोस्वामी जी ने। मध्य द्वीप नवखंड में भक्त जीते मम भूप। मध्य द्वीप नवखंड में भक्त जीते मम भूप, ऐसा वर्णन किया है उन्होंने। 9 खंड में से एक खंड भरत खंड भी है। कुछ जिज्ञासुओं ने प्रश्न किया, कुछ जिज्ञासुओं ने प्रश्न किया कि जब नवखंड में यह शब्द व्याप्त हो गया, मारो मारो धरो 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 मारो, ये आवाज सब जगह व्याप्त हो गई है, अर्थात मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, पकड़ के मारो, सिर उखाड़ लो, भुजा उखाड़ लो, सिर तोड़ लो, तो फिर अयोध्या जी में आवाज क्यों नहीं आई? तो इसका समाधान यह है कि आवाज की गति ऊपर होती है। आवाज की गति ऊपर होती है, आवाज ऊपर ऊपर चलती है। जैसा कि हम आप इस बात से परिचित हैं, अमुक अमुक शहरों से रेडियो द्वारा जिन आवाज को हम लोग सुनते हैं, तो उस शहर में वह आवाज उस यंत्र के द्वारा आकाश में उड़ाई जाती है, और जिसके पास रेडियो है वह उस शहर की आवाज को सुन लेते हैं। वैसे ही जिनके पास वह सामर्थ्य हो वह आवाज सुन सकते हैं, बाकी आवाज ऊपर तैर रही है, घूम रही है। फिर लोगों ने प्रश्न ये किया कि महाभारत के युद्ध का इतना बड़ा प्रचार है और श्री राम रावण के युद्ध का इतना प्रचार नहीं है। इसका उत्तर यह है कि श्री राम जी और रावण का युद्ध लंका में हुआ है, विदेश में हुआ है, और महाभारत का युद्ध स्वदेश में हुआ है। दूसरा कारण यह है कि ये द्वापर का युद्ध है महाभारत का, और श्री राम रावण युद्ध त्रेता का है। बल्कि महाभारत के युद्ध से कई गुना अधिक बढ़ करके वह युद्ध हुआ है। श्री वाल्मीकि जी महाराज ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट कहा, गगनम गगनाकारः सागरः सागरोपमम्। आकाश की उपमा आकाश है तथा सागर की उपमा सागर है, वैसे श्री राम रावण के युद्ध की उपमा श्री राम रावण का युद्ध ही है, दूसरा कोई नहीं है। तो असिरव पूरी रही नवखंडा,
धावहि जहाँ तहाँ रुंड प्रचंडा, देखहि कौतुक नभ सुर वृंदा, कबहु विस्मय कबहु आनंदा। देखहि कौतुक नभ सुर वृंदा, कबहु विस्मय कबहु आनंदा। देखहि कौतुक नभ सुर वृंदा। नभ आकाश में, सुर वृंदा कौतुक देखहि। आकाश में सुर वृंदा माने देव समूह कौतुक तमाशा देख रहे हैं। कबहु विस्मय कबहु आनंदा, कबहु विस्मय कबहु आनंदा। कभी तो विस्मित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और कभी आनंदित हो जाते हैं। कबहु विस्मय कबहु आनंदा। देखहि कौतुक नभ सुर वृंदा। देखहि कौतुक नभ सुर वृंदा, कबहु विस्मय कबहु आनंदा। अब देवता लोग युद्ध देखने आ गए हैं। अब देवता लोग युद्ध देखने आ गए हैं, क्योंकि अब श्री लक्ष्मण जी और मेघनाद के बीच युद्ध होने जा रहा है। और आज बड़ा भयानक युद्ध हो रहा है, क्योंकि लंका के गिने चुने माने जाने सुबट लोग युद्ध में मारे जा रहे हैं। बानर लोग मार रहे हैं। जब निश्चरों की जीत दिखाई पड़ती है तो देवता लोग विस्मित हो जाते हैं, ये क्या हो रहा है। और जब बंदरों की जीत दिखाई देती है तो देवता लोग आनंदित होकर के जय जयकार करते हैं, आनंदित हो जाते हैं। देखहि कौतुक नभ सुर वृंदा, कबहु विस्मय कबहु आनंदा। रुधिर गाढ़ भरी भरी जम्यो, ऊपर धूरी उड़ाई। जनु अंगार रासिन पर, मृतक धूम रयो छाई। मृतक धूम रयो छाई। रुधिर गाढ़ भरी भरी जम्यो, ऊपर धूरी उड़ाई। गाढ़ माने गड्ढा जो है, गाढ़ माने जो गड्ढा है वह रुधिर माने खून से भर भर करके जम गया है। गड्ढा में खून जम गया है। ऊपर धूरी उड़ाई, और ऊपर से धूल उड़ रही है। गोस्वामी जी कहते हैं जनु अंगार रासिन पर, मृतक धूम रयो छाई। जनु मानो अंगार रासिन पर, अंगार की राशि पर, अंगार अर्थात अग्नि की राशि पर मृतक धूम रहो छाई। मृतक धूम माने मरा हुआ धूम। मरा हुआ धूम का मतलब राख। मृतक धूम का मतलब राख, छाया हुआ है। कुछ लोगों ने कहा कि मृतक धूम रहो छाई, मरा हुआ, मरे हुए के चिता की धुआं छाई हुई है। मरे हुए की चिता की धुआं छाई है। लेकिन जो इस दोहे में बात कही जा रही है कि गड्ढा में खून भरा हुआ है और वो जम गया है। गड्ढा सब खून से भर गया है। गड्ढा कौन? तो घोड़े के पांव से जो गड्ढा बना है, रथ के द्वारा जो, रथ के पहियों से जो गड्ढा बना है,
वह सब गड्ढा खूनों से भर गया है और जम गया है, खून जम गया है। ऊपर से धूल उड़ रही है, धूल हल्की धूल है, धूल का परत जमा हुआ है, तो धूल के परत में खून की चमक आ रही है। गड्ढा में खून जमा हुआ है, ऊपर से धूल उड़ रही है, धूल की परत है, तो उसमें खून की चमक आलोकित हो रही है। उसी बात को गोस्वामी जी कहते हैं जनु अंगार राशिन पर। ये जो खून जमा हुआ है ये अंगार राशिन है। अंगार राशिन माने आग की राशि है। और मृतक धूम रहे छाए, ऊपर से मृतक धूम, अर्थात जब धुआं समाप्त हो जाता है, अग्नि जल जाती है, लकड़ी जल जाती है, धुआं समाप्त हो जाता है, तो उस पर हल्का हल्का राख छाने लगता है और राख के भीतर से अग्नि की चमक दिखाई देती है। कहीं भी आप देखिएगा जब लकड़ी जलाई जाती हो, लकड़ी जलती है तो निर्धूम होने के बाद, धुआं समाप्त हो जाने के बाद धीरे धीरे उसके ऊपर राख के परत जमने लगते हैं, राख के परत, और उसके भीतर अग्नि चमकती रहती है। मृतक धूम रहे छाए। ऐसी स्थिति बन गई है। घायल वीर विराजहि कैसे, कुसमित किंसुक के तरु जैसे। घायल वीर विराजहि कैसे, कुसमित किंसुक के तरु जैसे। घायल वीर, घायल वीर जिनके शरीर घायल हो गए हैं, जिनके शरीर से खून बह रहे हैं, ऐसे वीर जिनका शरीर खून से लथपथ है, खून से भिगा हुआ है, ऐसे वीर कैसे विराज हैं, कैसे शोभा को प्राप्त हो रहे हैं? तो जैसे कुसमित किंसुक के तरु, जैसे जिस प्रकार से कुसमित माने फूला हुआ, किंसुक के तरु, किंसुक माने पलाश, जिसको ढाक भी कहते हैं। जैसे पलाश के वृक्ष, ढाक के वृक्ष लाल लाल दिखते हैं, वैसे ये घायल वीर सब शोभा को प्राप्त हैं। बसंत ऋतु में जब पलाश के वृक्ष पुष्पित हो जाते हैं तो ऊपर से नीचे तक लाल ही लाल दिखते हैं। बहुत ऐसे वृक्ष है, आप देखिएगा बसंत ऋतु में ऐसे पुष्पित हो जाते हैं कि उसमें एक पत्ते नहीं दिखाई देते, केवल फूल ही फूल दिखाई देते हैं। उसमें से एक ये पलाश भी है, ढाक। कवितावली लंका कांड 48 और 49 में गोस्वामी जी ने लिखा। कवितावली लंका कांड 48 और 49 में गोस्वामी जी ने लिखा, अंग अंग दलित ललित फूले किंसुक से। अंग अंग दलित ललित फूले किंसुक से। सब घायल लोग हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं बड़े बड़े सुभट लोग, योद्धा लोग घायल पड़े हुए हैं, युद्ध हो रहा है, सब अपनी अपनी जोरी को देख करके लड़ रहे हैं। अब इधर मेघनाद श्री लक्ष्मण जी से भिड़ गया। लक्ष्मण मेघ नाद दो जोधा, लक्ष्मण मेघ नाद दो जोधा, भिरहि परस पर करियति क्रोधा। लक्ष्मण मेघ
नाद दो जोधा। लक्ष्मण मेघनाद दो जोधा। लक्ष्मण मेघनाद दो जोधा मन दोनों योद्धा। परस्पर अति क्रोधा करी भी रही। अति क्रोधा करके परस्पर आपस में एक दूसरे से भिड़ गए। लक्ष्मण मेघनाद दो जोधा बिरहि परस्पर करी अति क्रोधा। अतिशय क्रोध करके भिड़ गए हैं। लक्ष्मण मेघनाद दो जोधा बिरहि परस्पर करी अति क्रोधा। एक ही एक सकै नहीं जीती। निशिचर छल बल करई अनीति। एक ही एक सकै नहीं जीती। एक ही एक सकै नहीं जीती। एक ही एक दूसरे से जीत नहीं सकते। निशिचर छल बल करई अनीति। निशिचर राक्षस लोग छल बल और अनीति करते हैं। ये राक्षस है मेघनाद, इसीलिए ये छल पूर्वक बल का प्रयोग करते हैं। अनीति माने अन्याय करते हैं। एक ही एक सकै नहीं जीती। निशिचर छल बल करई अनीति। युद्ध में अपना बचाव करना चाहिए, ये नीति है। लेकिन छल करना ये अनीति है। अपना बचाव करना नीति है। जैसे बहुत छल बल सुग्रीव करा, छल किया जाता है पर नीति युक्त होना चाहिए। मेघनाद क्या करता है तो प्रगटत दूरत करत छल भूरी। कबहू को प्रगटई कबहू छपाए। कबहू को प्रगटत कबहू छपाए। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री लक्ष्मण जी ने कहा तुम वीर नहीं हो, वीर के जैसे युद्ध नहीं कर रहे हो, तुम चोर हो। श्री लक्ष्मण जी ने कहा। मेघनाद अनीति करता है। जब देखता है कि हम संकट में पड़ रहे हैं तो छुप जाता है और फिर प्रकट हो जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं श्री लक्ष्मण जी बड़े क्रोधित हो गए। क्रोधवंत तब भयउ अनंता। भंजेउ रथ सारथी तुरंता। क्रोधवंत तब भयउ अनंता। भंजेउ रथ सारथी तुरंता। अनंता लक्ष्मण जी महाराज, जिनका कोई अंत नहीं है, अनंत है। तब क्रोधवंत भयउ, तब कब जब मेघनाद बहुत अनीति किया तब। भंजेउ रथ सारथी तुरंता। तुरंत रथ और सारथी को भंजेउ माने तोड़ दिए। श्री लक्ष्मण जी मेघनाद के रथ सारथी को नष्ट कर दिए तुरंत। नाना विधि प्रहार कर शेषा। नाना विधि प्रहार कर शेषा।
राक्षस भयउ प्राण अवशेषा। शेषा माने शेष जी, श्री लक्ष्मण जी। नाना विधि प्रहार कर, नाना विधि माने अनेक प्रकार से प्रहार किए। शेष श्री लक्ष्मण जी अनेक प्रकार से प्रहार किए। राक्षस भयउ प्राण अवशेषा। राक्षस मेघनाद प्राण अवशेषा भयउ, अर्थात केवल प्राण मात्र इसका बचा। श्री लक्ष्मण जी को शेष भी कहा जाता है। कल्प भेद से शेष जी भी लक्ष्मण जी के रूप में आते हैं। तो नाना विधि प्रहार कर शेषा, राक्षस भयउ प्राण अवशेषा। मेघनाद का प्राण मात्र बचा। अब उसको लगा कि मैं तो मार दिया जाऊंगा। रावण सुत निज मन अनुमाना। रावण सुत निज मन अनुमाना। संकट भयउ हरहि मम प्राणा। रावण सुत निज मन अनुमाना। रावण सुत निज मन अनुमाना। रावण के बेटा मेघनाद ने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि संकट भयउ, संकट आ गया। हरहि मम प्राणा, मेरे प्राण को यह वानर, सियाराम, मेरे प्राण को यह लक्ष्मण हरण कर लेगा। संकट भयउ हरहि मम प्राणा। जब और कोई उपाय समझ में नहीं आया, तब शक्ति चलाने का विचार किया। और शक्ति चलाने का विचार कर रहा है मेघनाद। जिस प्रकार से शक्ति का प्रयोग करता है, लक्ष्मण जी मूर्छित होते हैं और लक्ष्मण जी के लिए श्री हनुमान जी औषधि लाते हैं। श्री लक्ष्मण जी पुनः सचेत जीवित होते हैं। ये सब प्रसंग कल श्रवण करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए इस सूचना के साथ कि कल एक दिन के लिए 3:30 बजे से कथा प्रारंभ होगी कल। और ये 5-6 दोहे का जो पूरा प्रसंग है, उसको पूरा हम लोग कथन श्रवण करेंगे। ये अयोध्या जी की परंपरा में है कि एक दिन में ही पूरा प्रसंग कह सुन लिया जाता है। जब मैं श्री स्वामी मणि रामदास जी की छावनी में था, तो एक समूह, एक समाज आए थे दक्षिण भारत से। 30 दिन में पूरी रामायण की कथा उनको कहनी थी। तो वे 1 मास पर रोज कथा करते थे। एक चौपाई भी नहीं छोड़ना है। और उनके श्रोता वक्ता इतने मजबूत थे कि सुबह बैठे दोपहर तक, फिर 3 बजे से बैठे, फिर जब तक वो मास पर पूरा न हो जाए, इस तरह से पूरी कथा किए थे। तो हम लोगों के लिए तो एक दिन की बात रहती है। और पूरे प्रसंग हमारे गुरुजी भी सुनाया करते थे। तो कल आप सब 3:30 बजे उपस्थित होंगे। और आइए अब श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।